स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। All right. Good evening, everyone. Welcome back to your channel Study IQ. My name is Udisha, and I'm back with a slightly weird kind of voice here, a very sore throat, but yes, with another very interesting topic for all of you. So, as we've always had this discussion कि आप स्पोकन इंग्लिश पे इतना जोर क्यों डालती हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि देखो, स्पोकन इंग्लिश किसी एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाई जाती है, किसी एक पोजीशन के लिए नहीं पढ़ाई जाती है। स्पोकन इंग्लिश आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ओवरऑल होती है। एंड किसी बहुत ही लेजेंडरी लेवल के आदमी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि इफ़ यू कम्युनिकेट यू कैन गेट बाय, यानी अगर आप बातचीत कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट इफ यू डू दैट स्किलफुली यू कैन वर्क मिरेकल्स, यानी अगर आप उसी चीज को बहुत ही एक स्किलफुल तरीके से, एक्सपर्टीज के साथ, एक स्मार्ट तरीके से अपनी आर्ट को कंट्रोल करते हुए करेंगे तो फिर तो आप मतलब बिल्कुल जादू की छड़ी आपको मिल जाएगी। आप समझिए। और ये पता है किसने कहा? जिम रॉन। इनके वीडियोस, इनकी बातें, इनके क्लिप्स में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, सिट डाउन एंड जस्ट लिसन टू हिम फॉर गुड 5 minutes, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी। यू नो व्हाट, ही इज अ स्पीकर, ही इज अ राइटर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज अ फ्रिकिंग लेजेंडरी पर्सन यार। मतलब पिछले करीब 9 महीने 10 महीने से तो मतलब आई हैव बीन अ फैन एंड जेन्युइनली स्पीकिंग हियर एवरीबडी, वेरी वेरी ऑनेस्टली, इफ यू एट ऑल फील डीमोटिवेटेड, तो ऐसा क्या होता है, लोगों को क्या होता है, वो कहते हैं आप मुझे सुनिए, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। मेरे पास तो एक्चुअली ये बोलने का रीज़न है कि मैं बोलती हूँ, लेकिन आप मुझे मत सुनिए। मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे टीचर्स को सुनिए और उसमें से एक आप इनको सुन लीजिए, जिम रॉन, क्योंकि ये आपको समझा देंगे शायद जो मैं नहीं कर पाती कभी कभी, वाई कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लकीली फॉर मी ही इज नॉट रनिंग एनी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। सो वो जब आप समझ जाएंगे फिर आपको मेरे पास आना होगा। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहली चीज़ ये कही कि स्पोकन इंग्लिश कभी किसी एग्जाम के लिए, कभी किसी एक पद के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आपके ग्रोथ के लिए आपको बताया जाता है, राइट। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस काम को स्किलफुली करने लग जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि यार अपनी जगह कैसे बनाते हैं। बिकॉज देखो, चाहे वो तुम्हारी जनरल नेटवर्किंग हो, अगेन टॉकिंग टू एवरीबडी फ्रॉम एनी स्पेक्ट्रम ऑफ द वर्ल्ड और लाइफ, ठीक है, तो अगर आप जनरल नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप यू मिंगलिंग विद सम न्यू फ्रेंड्स, और मे बी आप सिर्फ एक एफर्ट कर रहे हैं कि आपकी पहली डेट जो है वो बिल्कुल स्टिल्टेड नहीं हो, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो। आप क्या कोशिश करते हैं कि आपके पास बोलने के लिए, बात करने के लिए कुछ बढ़िया शब्द रहें, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, राइट। जब हम कहते हैं कि आर्टफुली कम्युनिकेट करना है, स्किलफुली कम्युनिकेट करना है, हाउ डू यू डू दैट? आर्टफुल का मतलब देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या बता दिया, ये वर्ड क्यों ये प्रमोट कर रही, बट एक्चुअली मुझे पसंद है। गेटिंग बैक टू इट, जब भी आप लाइफ में कुछ भी अच्छा करने चलते हैं, है ना, तो आपको क्या चाहिए होता है? अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए होती है। अच्छी कम्युनिकेशन का बेस क्या होता है? आपके पास कितने अच्छे वर्ड्स का नॉलेज है। अच्छे वर्ड्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आज के बाद केवल और केवल जार्गन्स में बात करें। डोंट डू दैट। वो तो एक बहुत ही मेजर टर्न ऑफ होता है। जो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करना शुरू करते हैं वो बड़ा गलत फंस जाते हैं कभी कभी, उनका एक तो मीनिंग नहीं निकल के आएगा, दूसरा सामने वाले उनकी बात नहीं समझ में आएगी। और कम्युनिकेशन का पूरा पर्पस होता है कि जो मैसेज है वो तुम्हारे तक पहुंच जाए। द थॉट नीड्स टू बी कन्वेड, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बहुत ही जनरल, कंफर्टेबल, कैजुअल तरीके से आप लोग कैसे अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। आप एग्जाम देने जाते हैं, आप इंटरव्यूज़ देते हैं, आपको बात करना होता है, आपको लिखना होता है, इन जनरल आपको एक लेट अस से रिलेशन फॉर्म करना होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एट्सेट्रा, इंटरपर्सनल, है ना। यू हैव टू हैव गुड बॉन्ड्स, है ना, क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत सॉलिड चीज़ होती है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, नेटवर्किंग के लिए खुद को ओपन करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। बट ट्रस्ट मी, आप किसी भी इंडस्ट्री में रहिए, आपको ये दिख जाता है कि नेटवर्किंग काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको देती है, आपकी लाइफ पे डालती है। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहला पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, जो कि शायद आप और मैं जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक्सेप्ट कर लेते हैं उस बात को। देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंसिडेंटल लर्निंग।
जब भी तुमने कोई वर्ड सुना होगा जो फनी लगा होगा तुम्हें, बस तुमने बातचीत में लोगों से या इंस्टाग्राम की रील पे या यूट्यूब के शॉर्ट में कोई फनी सी चीज तुमने सुन ली, तुम वो ढूंढ नहीं रहे थे, यू वर नॉट वेरी इंटेंशनल अबाउट इट, यू वर नॉट फाइंडिंग दैट वर्ड, बट इट जस्ट केम ऑन योर फीड, इट केम ऑन योर स्क्रीन एंड यू जस्ट हर्ड इट, और वो तुम्हें काफी लंबे समय तक याद रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्पूनरिज्म सुना था, मैं बहुत छोटी थी, बट आई हर्ड दैट वर्ड और मुझे वो समझ में आया कि यार इसका क्या मीनिंग होता है एटसेट्रा, तो वो अभी तक मुझे याद है। तो वो जो होता नहीं है, कभी कभी हम लोगों को बोलना है लेट अस से बॉटल और फोन, है ना, तो हम क्या बोल देते हैं, फॉटल और बोन, कुछ इस टाइप का, राइट। तो वो ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाता है ना, रिप्लेसमेंट भी नहीं, इंटरचेंजिंग हो जाती है जो ये, तो उसी को कहते हैं स्पूनरिज्म बाय द वे। तो बहरहाल, तो ये जब आप एक अनइंटेंशनल तरीके से किसी चीज को सुनते हैं और वो आपको याद हो जाती है, उसी को कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। अब क्योंकि आप एक स्टूडेंट नहीं है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेकन अप है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को उसे ऑब्जर्व करना है, सोक इन करना है और आगे तक रिटेन करना है दिमाग के अंदर, तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कतराते हैं कि अब यार इसमें भी ये भी रटें, है ना। इंग्लिश को साइलेंट सब्जेक्ट भी बोला जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट, सबसे पहली चीज़ इंसिडेंटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसकी मदद लेना शुरू करिए। अगर आप वाकई अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, इसमें भी नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना एक्सपोजर टू द लैंग्वेज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर अभी आप अंग्रेज़ी केवल मेरी क्लासेस में सुनते हैं या कुछ अपने फैकल्टीज़ की क्लासेस में सुनते हैं और फिर वहीं पर उसको कट कर देते हैं, तो ये गलत है। यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि देखो मेरे को समझ में आए या नहीं समझ में आए, बट मैं अपने आप को सराउंड करूँगा थोड़ा सा, या करूँगी इस लैंग्वेज से। तो कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस लैंग्वेज में सुने और रिपीटेडली, ठीक है, 2 वर्ड्स में, रेपिटेटिव एंड रिपीटेड। ओ माई गॉड, द फंबलिंग, forgive me for that. Now moving on, ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया है, बट आपने 1 बार, 10 बार, 15 बार उस चीज़ को सुन लिया है, और क्योंकि आपको उसका मीनिंग शायद समझ आ रहा है, या आपने डिक्शनरी में देख लिया, या आपने उसको देख के समझ लिया, कोई भी रीज़न हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो अब आपने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, राइट। तो आप जब अपना एक्सपोजर किसी भाषा के लिए बढ़ा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप उससे फेमिलियर होते जाते हैं यार। वो जो आपका फियर है, दैट एंग्जाइटी, अंग्रेजी सुनते ही एक डर मन में आ जाना एंड स्टफ लाइक दैट, वो बड़ा ख़राब होता है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स उस पर कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहते, दे डोंट इवन वांट टू पुट इन दैट कि इसमें आधा घंटा दे दें। तो ये डर सबसे पहले निकालिए, और इतना कंफर्टेबली आप फिर वर्ड्स को सुनने लगेंगे, एक्सपोजर बढ़ रहा है, आप उससे डर नहीं रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठने भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे ये एक स्टेटमेंट देखो आप, ब्रिंग विद यू अ रोज फ्लावर दिस बिग एट दिस टाइम टुमारो। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी फ्रिज पे या तुम्हारी स्टडी टेबल पे एक स्टिकी नोट है, इस तरीके से वो चिपका दिया गया है, और उस पर ये मैसेज लिखा हुआ है कि कल अपने साथ एक गुलाब का फूल लेके इतना बड़ा और इस समय पर मिलने आना। अब तुम्हें ये नहीं पता वो किसने कहा है, तो क्या होगा, इसका क्या समझ में आएगा तुम्हें, इसको तुम किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, इसका क्या मीनिंग निकालोगे तुम अपने लिए, राइट। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे पास स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है वो क्या होती है पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको समझ में ही नहीं आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है रीडिंग तो समझते ही हैं, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को पढ़ना, एंड कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। समझ ही नहीं आया तो आंसर कहाँ से आएंगे, राइट। अब जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन है वो किससे और बेहतर हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग से। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सेटिंग, किस माहौल में वो बात बोली गई है। और कॉन्टेक्स्ट कोई एक टाइप का नहीं होता है, बड़े टाइप के होते हैं कॉन्टेक्स्ट। सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मूवमेंट है, बदलाव है, चेंजेस हैं, राइट। एंड कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज डायनेमिक फॉर दैट मैटर। बट अगर आप देखिए कि आपको कोई बात समझने में कितनी प्रकार की बुद्धि आप लगाते हैं,
राइट। तो सबसे पहली चीज जिससे फर्क पड़ता है वो होता है तुम्हारा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि तुम खुद कैसे इंडिविजुअल हो, आप कैसे इंडिविजुअल हैं। यानी अगर आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान है तो ये पढ़ के ही शायद आप ऑकवर्ड हो जाएं, ये क्या है, लाल गुलाब क्यों लेके आना है, व्हाट इज दिस, ब्ला ब्ला, राइट। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, दिस माइट कम अक्रॉस एज एक्साइटिंग टू यू, ये लाल गुलाब और इस टाइम और ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सिमिलरली एक और कॉन्टेक्स्ट हो जाता है आपका जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है, वर्ड्स, आपके जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपस में मिलके क्या मीनिंग दे रहे हैं, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट आपको दे देगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को सामने वाला जो स्पीकर है अगर उसका पता चल गया कि उसने क्यों कही है, या सर्कमस्टेंस का पता है, अच्छा ये मीटिंग रूम में रखा हुआ एक नोट है, अलग मीनिंग निकालोगे, ऑफिस की किसी टेबल पे रखा हुआ नोट है, अलग मीनिंग निकालोगे, घर की फ्रिज पे लगाया, अलग मीनिंग निकालोगे। सो कॉन्टेक्स्ट कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आगे से जब आप कोई चीज़ रीड करिएगा आने वाले टाइम में तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। तो जब आप सेटिंग समझते हैं ना पूरी कहानी की, किस बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे इसको लिखा गया है, तो आपके लिए आगे कहानी को समझना बड़ा आसान हो जाता है। और कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके जब आप अपने वर्ड्स को लर्न करते हैं तो आपका वर्ड भी आपके दिमाग में ज़्यादा वक्त तक रहता है। सिर्फ डिक्शनरी खोल के रट लिया, 3 दिन याद कर लिया एंड देन फॉरगेट अबाउट इट, ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। लिखित रूप में ले सकते हैं आप मुझसे, बहुत ज़्यादा तो 1 हफ्ता भी नहीं याद रहता लोगों को। कितने नए वर्ड सुनते हो यार आप लोग, आपके तो फैकल्टीज़ भी बात करते हैं अंग्रेज़ी में, आप लोग मूवीज़ देखते हैं, आप लोग पता नहीं क्या क्या अंग्रेज़ी का सुनते हैं, सब याद रहता है? नहीं रहता। अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, इतने प्यारे वर्ड्स पढ़ते हो, याद रहता है? नहीं रहता। जिस चीज़ का भी कॉन्टेक्स्ट समझ गए होगे ना, जिस चीज़ का भी बैकड्रॉप समझ गए होगे, वो वर्ड रह जाता होगा मन में। सो वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट of the situation or the story that you're reading, and then we go back to the next, we move on, we don't go back. Now the next one is you have to keep a journal. Now this is a very very important point. Everybody, if you're a student, good job. If you're not a student, good job. If you're anybody and you want to work on your communication, have a nice proper journal with yourself. छोटा जर्नल, बड़ा जर्नल, सुंदर जर्नल, रफ कॉपी, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। आप क्या करिए कि आपको जो वर्ड्स अच्छे लगते हैं, किसी का कोई फ्रेज पसंद आ गया, किसी ने कोई एक जोक क्रैक किया आपके सामने, आपको वो जोक पसंद आ गया, जॉट इट डाउन मैन, राइट इट डाउन इमीडिएटली। और ठीक है आप उसको कभी नहीं खोल के देखते, बट जिस दिन आप खोल के देखेंगे आपको वो सिचुएशन, वो बंदा, वो जोक, वो हंसी, वो मजाक, जो कुछ होगा, इमीडिएट रिकॉल, एंड रिकॉल इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो हैव अ जर्नल एंड हैव इट हैंडी, अपने पास रखो, ये नहीं बना के बैंक के लॉकर में रख दिया, दैट विल बी वेरी बैड, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिवर्स द सबटाइटल गेम। हम क्या करते हैं कि हम लोग मूवीज़ चलाते हैं और हमारी जो मूवी है उसको हम मूवी चाहे अंग्रेज़ी में चल रही है और अंग्रेज़ी के सबटाइटल चल रहे हैं, अब ना तो वो क्या बोल रहा है वो समझ में आ रहा है और नीचे क्या लिखा आ रहा है वो तो और ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश आती नहीं है तो तुम फ्रेंच का सबटाइटल लगा लो, फ्रेंच में देख लो ऑडियो में। पॉइंट तो वही है ना, अगर आता नहीं है कोई चीज़ तो आप कैसे उसको समझेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी मूवी को चला लीजिए, जो भी आपकी मदर टंग है आप उसमें उसको प्ले कर लीजिए, ठीक है। और जो सब टाइटल है उसको उस लैंग्वेज में रखो जो तुम सीखना चाहते हो। एंड अब क्या हो रहा है कि आपका जो दिमाग है वो समझ रहा है चीज़ों को, राइट। और जब आप समझ रहे हैं और नीचे रीड भी कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, एज आई अर्लियर सेड कि कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा रिकॉल बढ़ रहा है कि अच्छा ये बोला है, ये वाला वर्ड है। आपका दिमाग और आंखें और कान रिलेट करते हैं फिर चीज़ों को, तो जो इररेलेवेंट तौर पे भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट प्रॉब्लम वुड बी टेकन अवे, वो ख़त्म हो जाएगी परेशानी आपकी। सो आप सुनने पर भी खूब ध्यान दीजिए। सुनने पर ध्यान देने से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम थोड़ा ज़्यादा आई थिंक वैल्यू करते हैं। हो सकता है कि मतलब इसके लिए हमें कभी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ जाए, बट मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If a person mispronounces a word, no matter how beautiful the word is, no matter how relevant the word is,
द प्रोनाउंसिएशन इज डिस्टॉर्टेड. अगर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण खराब है तो खेल खराब है, इंप्रेशन खराब होता है. जैसे जब तक कोई इंसान रेडी होके अच्छे से खड़ा हुआ है, वो बोल नहीं रहा है, तब तक हर इंसान उसको समझता है बड़ा सलीकेदार इंसान है, वेरी वेल मैनर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. हो सकता है वही इंसान जब मुंह खोले तो परेशानियां निकल जाएं, सामने कुछ सच्चाई आ जाए, राइट. तो जब आप बोलिए तो साफ बोलिए, राइट. और जब तक नहीं बोल रहे हैं, या मान लीजिए आप सिंपल वर्ड्स बोल रहे हैं, बहुत भारी वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, तब भी आपका इंप्रेशन अच्छा बना रहेगा. सो ये कुछ बातें हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी को काफ़ी अच्छा एक्सपैंड कर सकती हैं, आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं. इन पे आप काम करना खुद तो शुरू ही कर दीजिए. और अगर आप में से किसी को भी एक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना है, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, प्रोनाउंसिएशन एट्सेट्रा पर काम करना है आपको या आपकी जान पहचान में किसी को, तो आपका ये बैच है. इस बैच का नाम है स्किलिंग. स्किलिंग के अंदर हम एक तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, बोलना कैसे है अंग्रेज़ी में ये सिखाते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं. और इसमें प्लस पॉइंट क्या है इस बार इस बैच के अंदर, कि हम आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स भी शेयर करने वाले हैं. सो कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है ना यार. एक होता है वर्बल क्यूज़ और एक होते हैं नॉन वर्बल क्यूज़, राइट. नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है. तो ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं हम. बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. टोटल 4 क्लासेस हुई हैं. लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन अगर आप अब एडमिशन लेंगे तो आपको बस जो 4 क्लासेस हुई हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगी. बाकी सारी क्लासेस आप लाइव जोड़ करके ज़रूर देखेंगे. और हाँ, साथ में आपको बोलने का भी मौका मिलेगा. सो व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप अपने फियर को बीट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है दैट आई कैन डू दिस. सो वो जो एक अननेसेसरी एंग्जाइटी होती है ना आपके अंदर, दैट गोज अवे, वो भी ख़त्म होती है. ठीक है. सो आई होप एटलीस्ट कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप इनमें से कुछ चीज़ों को एटलीस्ट तुरंत ही एग्जीक्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे, अपनी डेली प्रैक्टिस में ले आएंगे. बाकी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है क्योंकि लीप ईयर, ये तो 4 साल में एक बार वाली अपॉर्चुनिटी है आपकी. एंड व्हाट्स हैपनिंग, हमारा जो फाइनल प्राइस है अभी, दैट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू 699 रुपीज़. और इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है UM Live. होपफुली आई विल सी यू गाइज इन द लाइव क्लास. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.